Okay. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Madhvi. So in previous video, I have told about that I will give you a planner and a timetable according to your exams. ठीक है, तो फिर 15 तारीख से आप लोग के एग्जाम है। सबसे पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का है। पहले के 10 दिन आपके पास बचते हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको टाइम टेबल कैसे रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। 8 बजे आप लोगों को उठ जाना है, ठीक है। 8 बजे आप उठ जाइए आराम से। 8 से 8:30 के बीच में आपको आधा घंटा मिलता है, इसमें आप अपने अच्छे से फ्रेश हो जाइए। ब्रश योर टीथ, ब्रश करना जरूरी है क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। हल्का फुल्का अगर आप टी कॉफी जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। 8:30 बजे आपको बैठ जाना है। 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका स्टडी सेशन पहला होगा, 3 घंटे का होगा। पहला स्टडी सेशन होगा जिसमें आपको अपना कोई भी एक सब्जेक्ट या चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता हो वो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं 11:30 बजे। 11:30 से 12 बजे आपको नहा लेना है, ठीक है। हल्का फुल्का आप जब खाना चाहें, ब्रेकफास्ट अपना करना चाहें वो कर लीजिए, ठीक है। फिर 12 से 1 आपने जो भी सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, सिर्फ 12 से 1 रिवीजन। फिर 1 से 3 बच्चों आपका फ्री टाइम मिलता है, आपका ब्रेक मिलता है। आप इसमें अपना लंच करिए। आपको सोना है आप इसमें सोइए। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अपने फोन पे तो वो आप कर सकते हैं। आपको सोना है तो आप सो जाइए। 3:15 पे आप उठ जाएंगे, मतलब 3 बजे आप उठ जाओ। 3:15 तक अपना फिर से अगर सो रहे हो तो थोड़ा फेस वॉश वगैरह कर लो। 3:15 से बैठ जाओ अपना पढ़ने 6:15 तक। उसके बाद भी फिर से हम एक और स्टडी सेशन करेंगे 3 घंटे का। तो ये 2 हमारे स्टडी सेशन हो गए। पहला उसका हमने रिवीजन कर लिया, अब दूसरा स्टडी सेशन ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 6:15 तक आपने पढ़ा। 6:15 से लेकर 7 बजे तक आपका ब्रेक टाइम मिलता है। इसमें आप बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, ठीक है। बाहर घूमो, वॉक करो, फोन चलाओ, आपको जो भी है जैसा भी अच्छा लगता है वैसे इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद बच्चों 7 से 8 बजे तक ये टाइम आपके लिए है डिनर करने का। टीवी देख के डिनर करो, लेकिन आप 8 बजे से बैठ जाएंगे पढ़ने। 8 बजे से लेके 10 बजे तक फिर से आपको एक सेशन करना है 2 घंटे का, जिसमें आप इजी सब्जेक्ट लो या फिर इजी चैप्टर्स लो, ठीक है, वो करो। और फिर उसके बाद 8 से 10 हो गया आपका, ठीक है। 10-15 मिनट तक आप ब्रेक ले लीजिए। 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 8 से 10 आप पढ़े या फिर आधा घंटा ले लो, 10:30 ले लो, ठीक है। आपने आधा घंटा ब्रेक किया, लेकिन 10:30 से 12 बजे, 10:30 से 12 बजे तक या 10:30 से 11:30 बजे तक आपको रिवीजन करना है। जो आपने रात में पढ़ा वो और जो आपने दोपहर में पढ़ा था, इवनिंग के टाइम जो आप पढ़ा था, स्टडी सेशन जो हमारा सेकंड था उसमें जो पढ़ा वो, ठीक है। दोनों चीजों का आपको रिवीजन करना है रात को, और उसके बाद सो जाना है, ठीक है। और सो जाओ भैया 12 बजे तक, 12:30 बजे तक आप सो जाओ। सुबह आराम से 8 बजे आप उठ सकते हो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई हम नहीं उठ पाएंगे, कि हम नहीं उठ पाएंगे। और जिसको ज्यादा ही जल्दी है सुबह उठ के पढ़ने की, या जिसकी हैबिट में है, तो वो अपना रिवीजन वाला टाइम रात को छोड़ सकता है। पर 8 से 10 पढ़ना है, फिर आप 10 बजे सो जाओ जाके, लेकिन सुबह उठो फिर 5 से 6 बजे अपना रिवीजन करो। फिर जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो भी अपना थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको 8 बजे से पढ़ाने बिठा रही हूँ तो आप 6 या 7 बजे उठ सकते हैं। अपना एक्सरसाइज, जिम वगैरह जो भी आप करते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो आप वैसा कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए टाइम टेबल था। जैसे कि अब काफी सारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा होगा, तो मैंने एक रफली आप लोगों के लिए बनाया है, कॉमन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहे एंड कोचिंग भी नहीं जा रहे, ऑलराइट। तो आप ये अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप आराम से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। देखो अब रही बात शेड्यूल की कि आपका कैसे शेड्यूल होना चाहिए इन दिनों में। तो बच्चों आपका जो एग्जाम है, ठीक है, इंग्लिश का, वो 15 को है। तो पहले के 15 दिन क्या करोगे, इंग्लिश ही तो नहीं पढ़ोगे। तो देखो आज का दिन तो निकल गया, फर्स्ट डेट तो निकल गई, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 दिन बचे हैं। 2 से 5 तारीख तक आप इसमें अपनी साइंस करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट अपना इन 4 दिन में आप कंप्लीट कर लो। जो भी नहीं आता आपको, जो भी चैप्टर नहीं आता, जो भी नहीं आता, सब कुछ इसी में पढ़ना है इन 3-4 दिन में, ठीक है। जैसा मैंने प्लान बनाया, अगर आप पूरे दिन, जैसे कि आपने 4 दिन लिए साइंस के, तो आप 4 दिन अगर यही टाइम टेबल फॉलो करते हैं, आप एक दिन में हम एक कोई सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ रहे हैं,
3 घंटे बाहर, मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, कितना हुआ 8 आवर्स। अगर आप 8 घंटे की साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक दिन में बायोलॉजी तो खत्म हो जाना चाहिए। सुबह आप कोई एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाओ जो थोड़ा टफ हो, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा मॉडरेट उठाओ जब शाम के टाइम हो, फिर रात को आप कोई इजी से 2 चैप्टर्स ले लो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 और 4 दिन अपने करना है, साइंस को देना है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये आप दीजिए अपने सोशल साइंस को, SST को, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो आप लोग 4 दिन में ही एक सब्जेक्ट अगर देंगे, एक दिन हिस्ट्री को, एक दिन ज्योग्राफी को, एक दिन पॉलिटिक्स को, एक दिन इकोनॉमिक को, तो आई थिंक कि ये भी आपका कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है, ठीक है। 10 तक आपने ये करा, आपने सोशल साइंस अपनी खत्म कर देनी है, साइंस और SST दोनों इन दिनों में खत्म कर देना, 4-5 दिन लेके। फिर 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15 को इंग्लिश का एग्जाम है, तो 4 दिन बचते हैं, 11, 12, 13, 14। तो इन 4 दिन में आप इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं। भले ही आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, आप अच्छे से अपने चैप्टर्स भी कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश आपका 15 को हो जाएगा, 20 को आपका साइंस है, पहले ही पढ़ चुके हो। अब 15 के बाद 20, 5 दिन इसमें भी मिल रहे हैं, 5 या 4 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग समझो, क्योंकि एग्जाम दे के आए तो कुछ पढ़ोगे नहीं, है ना, ठीक है। अब ये 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आप क्या करोगे, अपने साइंस का रिवीजन करोगे। जो भी आपने पहले के 4-5 दिन पढ़ लिया था, अब रिवीजन करने का टाइम है। आप कोई नया चीज नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, अदरवाइज जो आता है वो भी भूल जाओगे। अब ये हो गया 20 को। अब आते हैं हम, ठीक है। अब देखो 25 को आपका सोशल साइंस है, ठीक है। इसमें भी आपको काफी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। साइंस के बाद सोशल साइंस है, तो 20 से 25 दिन क्या करना है, सोशल साइंस पढ़ना है, नहीं रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ तो हम पहले चुके हैं। सारा जो भी कुछ आपको नहीं आता, जो भी चैप्टर नहीं पढ़ा, वो उनको पहले के दिन में करके खत्म करो, जिससे कि लास्ट में सिर्फ रिवीजन करो। समझ आया। 25 को सोशल साइंस हो गया, 26, 27 ब्रेक है आपका, 28 को आपका हिंदी है। मुझे नहीं लगता आपको हिंदी को ज्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट और आप अच्छे से इसमें अपने मार्क्स भी ला सकते हैं। बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। मुझे नहीं लगता आपको हिंदी को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। आप स्टोरी भी सुनेंगे तब भी कोई ना कोई आसानी से कर लेगा। बट स्टिल ये नहीं कि 2 दिन है, हिंदी बहुत अच्छा है तो कुछ पढ़ो ही नहीं, पढ़ना है। ऑलराइट, ठीक है। अब आपका देखो 28 को हिंदी हो गया। अब 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब मैथ में आपको काफी अच्छा कुछ टाइम मिला है, आपको सब कुछ करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको, मतलब जो वीक हैं उनको पहले के दिन में कर लो। हिंदी का एग्जाम देके फिर अपने वीक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा वीक है उस चैप्टर से लेके स्टार्टिंग करो। अगर आप बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा है तो जो आपको अच्छे से आता है उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ट्राई करो कि आपको जो नहीं आ रहा उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो लाइक जो इम्पोर्टेंट हो, जो हर बार पूछे जाते हो या जिसका वेटेज ज्यादा है, फिर उस चीज को पहले करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 10 मार्च को आपको मैथमेटिक्स हो जाएगा। फिर 18 मार्च को आपका IT का पेपर है। इट्स वेरी स्कोरिंग और इजी है, इसमें तो अच्छा हर कोई कर ही लेता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। और फिर भी कुछ डाउट हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।